नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है अभी भी हर दिल की धड़कन माधुरी दीक्षित की। आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अब फिर आप आ गई हिंदुस्तान में जी, लोगों को नचाने के लिए। जी हाँ, खूब नचाया आपने, खूब हंसाया आपने, फिर आप हिंदुस्तानियों को धोखा देके फिर चली जाएंगी दिल लुटने के बाद। वेल जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे वहाँ हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बार मैं उन्हें नहीं लेके आई हूँ, मैं अकेली आई हूँ, मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके बच्चे फिल्म देखेंगे आईफोन पे फिर क्या? हाँ देखेंगे, वहाँ देख रहे हैं ऑलरेडी। तो जब आप आ गई आपने सोचा होगा कि बच्चों के बाद कि 2002 में देवदास की चंद्रमुखी अमेरिका के किसी देवदास को ढूंढ लिया उसने। तो आप वापस तो आएंगे ना, फिल्म करियर शुरू हुआ दोबारा से आपका, क्या नहीं? क्या है अभी चावला जी, मैं ऐसे स्टेज पे हूँ लाइफ के कि जहाँ मेरी फैमिली भी है और एक प्रोफेशन भी है, तो दोनों को ही बैलेंस करना है। फैमिली भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और प्रोफेशन से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो दोनों का बिल्कुल बैलेंस रखते हुए चलना है। तो ये थोड़ा कठिन काम है। हाँ, तो बहुत सोच समझ के करना है। बच्चे कितने बड़े हैं आपके? मेरा छोटा वाला है 2.5 साल का, बड़ा वाला है 4.5 साल का। तो आपको बैलेंस बच्चों में भी करना है, पतिदेव में भी करना है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर फिल्म कैरियर से भी करना है। बिल्कुल, तो सोच समझ के करूंगी, थोड़ा अपना टाइम लूंगी डिसाइड करने के लिए कि क्या करना है, कौन सी फिल्म करनी है, कैसे करनी है, और फिर उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगी, आगे फैसला करूंगी। माता जी, एक बात है, जब आपके पतिदेव ने आपको ढूंढा और शादी की आपसे, वो आप ही की कास्ट के ब्राह्मण के लोग तो बड़े चाहते थे आपको, पर आपने उनको पसंद किया जी। तो उनको पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी स्टार हैं, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं। बिल्कुल। तो बड़े हैरान हुए होंगे जब उनको पता लगा कि ये किससे शादी कर ली, स्टार तो बहुत बड़ी स्टार है। ये तो पता था कि मैं एक्ट्रेस हूँ, हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ। नहीं, डरते नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उल्टा है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है मुझसे। लेकिन तभी उन्हें पता नहीं था कि कितनी बड़ी स्टार या क्या, पता था एक्ट्रेस हूँ, हिंदी फिल्मों में काम करती हूँ। लेकिन जैसे अगर मैं किसी चाइनीज एक्ट्रेस से मिलूं, लोग कहें अरे अपने कंट्री में बहुत बड़ी स्टार, लेकिन आई वोंट अंडरस्टैंड कितनी बड़ी स्टार, राइट? तो उस हिसाब से ही, क्योंकि उन्होंने ज्यादा फिल्में वगैरह देखी नहीं हैं और इसीलिए आपकी फिल्म देखी थी शादी करने से पहले की? नहीं देखी थी, एक भी फिल्म नहीं देखी थी। इसीलिए मुझे वो अच्छा लगा पूरा, हाँ, क्योंकि कोई दिमाग में कोई ऐसी आइडिया नहीं थी कि माधुरी दीक्षित, हाँ एग्जैक्टली, फिल्म एक्ट्रेस से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों के लिए भी ये कि उनको भी उनकी माँ इतनी बड़ी स्टार है, हाँ, अब बच्चों को हैरानी होती होगी। हाँ, लेकिन फिर भी अभी बहुत छोटे हैं दोनों, उनको ये पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि उनकी मदर इतनी बड़ी स्टार है या ऐसे, लेकिन उन्हें ये पता है कि स्क्रीन पे जब देखते तो उन्हें बड़ा आनंद होता है। क्योंकि ये आपकी फिल्म अभी वापस आई है, ये भी एक किस्म से है कि आप अमेरिका से आई हैं। इस फिल्म के अंदर भी वही है कि एक अमेरिका चली, कोई बाहर चली जाती है, फिर आती है कि वो डांस करना लोग भूल गए। अब आप वापस आई हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, जो भी आपको कुछ नजर आया होगा कि कैसे बदल गया बॉलीवुड सारा का सारा? हाँ, बहुत बदल गया है, और मैं तो कहती हूँ अच्छे के लिए बदला है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया इस फील्ड में, तो अपने साथ साथ वो अपना सेंस ऑफ डिसिप्लिन लेकर आए हैं। एक जैसे बाउंड स्क्रिप्ट्स होते हैं, आज पूरे स्क्रिप्ट तैयार होते हैं, ये पता होता है कितने महीने में फिल्म कंप्लीट करनी है, ये भी पता होता है कि स्क्रिप्ट में जो किरदार हैं वो किस तरीके से ड्रेसअप होंगे, क्या उनका लुक होगा फिल्म में। और एक और अच्छी बात आ गई है, जैसे कहते हैं सिंक साउंड, क्योंकि लोकेशन साउंड है अब हमें पूरी फिल्म फिर से दोबारा स्टूडियो में जाके करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात हो गई अभी के एक स्पॉन्टेनिटी जो होती है। हाँ, बोलने पड़ते थे, लेकिन आज वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंक साउंड है। और भी इतने अच्छे बदलाव हैं कि इतने सारे मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, तो एक निश ऑडियंस के लिए हाँ हो गया है, लेकिन अच्छे के लिए हुआ है मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज के लिए एक प्लान होता है। अभी पहले हम पब्लिसिटी भी करते थे, लेकिन थोड़ी हैपहैज़र्ड होती थी कि चाहे वहां चले जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं वो, लेकिन आज बिकॉज टीवी इतना बड़ा माध्यम हो गया है तो वो यूज करते हैं लोग पब्लिसिटी करने के लिए। पहले जमाने में जब आप थी, जब आप एक्टिंग करती थी, जब आपको देखते थे लोग, उससे पहले भी आपसे एक्ट्रेस थी, तब ब्यूटी में, अगलीनेस में कोई फर्क नजर आ जाता था। अब तो जो जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो ब्यूटी के जगह
आप उसको नकली किसी को स्कल्पटिंग कर देते हैं, बॉडी स्कल्पटिंग शुरू हो गई, किसी ने नाक कटवा दिया, किसी ने कुछ और कटवा दिया। तो ये बदलाव भी तो आया ना कि जो माधुरी दीक्षित जो ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी है, या उससे पहले इतनी सुंदर, अभी उस तरह की ब्यूटी जो है नेचुरल, उसको कवर किया जाता है बाकी जगह। ये भी बदलाव आया कि नहीं आपको लगता है? हाँ आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई नेचुरल ब्यूटी कवर हो गई है। मुझे लगता है मतलब आज भी अच्छी बहुत ब्यूटीफुल हीरोइनें हैं और वो काम कर रही हैं। और मुझे लगता है जब हम कहते हैं जनरलाइज कर देते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो एक करवाते हैं और कर ऐसे एक आर्टिफिशियल ब्यूटी हो जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं लेकिन दे आर ब्यूटीफुल। नहीं, फिर आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है कि नहीं, अखबारों में आज पता नहीं लगता क्या है। अच्छा। आपने मजाक में कहा था कि मैंने माउस का कुछ कराया है, मैंने कुछ और कराया है, इस तरह का स्टेटमेंट कोई दिया आपने? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आपको लगता नहीं कि अब आजकल फिल्मों में सक्सेस होने के लिए नकलीपन ज्यादा है, नेचुरल नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि नकलीपन है या कुछ अजीब सा कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है हर चीज सोच समझ के की जाती है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसे अननेचुरल ब्यूटी है या ऐसे, मैंने तो नहीं देखी अभी। जो आपने कहा ना कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ फिल्मों का, उसके बाद मैं कह रही हूँ उनका सेंस ऑफ डिसिप्लिन आया है, डिसिप्लिन विच इज वेरी नेसेसरी, विच वाज नेसेसरी। क्योंकि जब मैं काम कर रही थी सेट पे तो कभी कभी पता ही नहीं होता था हमको डायलॉग्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि सडनली प्रोड्यूसर्स को फाइनेंस आ जाता तो कहता चलो कल शूटिंग करनी है, तो सब भागते थे, फिर सेट लगाओ, ये करो वो करो, और राइटर्स भी रेडी नहीं होते थे, तो बेचारे वो भी सेट पे बैठ के उन लोग लिखते थे डायलॉग्स, और हम लोग भी वेट करते थे डायलॉग्स लिख के आने वाले हैं, अब हम शूटिंग करेंगे। तो वो सब बंद हो गया, वो बहुत अच्छा। सेट उठा लिया। हाँ बिल्कुल। फिर पैसे आए तो फिर शुरू किया काम। जी बिल्कुल। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड आने से थोड़ा उसमें डिसिप्लिन आ गया है। नहीं, फिल्मों की नेचर भी बदली है कि नहीं? आप जैसे कहा मल्टीप्लेक्स से बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप निश ऑडियंस के लिए आप फिल्म्स बना सकते हैं कि आप सोचेंगे कि ये बजट की फिल्म हम बनाएंगे ये ऑडियंस के लिए। तो जैसे भेजा फ्राई बनी थी, एक अलग ही किरदार थे फिल्म में, जैसे चीनी कम एक अलग ही सब्जेक्ट था। तो ये सब सब्जेक्ट्स भी आज लोग हैंडल कर रहे हैं और एक अलग किस्म की फिल्में भी बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात हो गई हमारी। अभी तो माधुरी दीक्षित जो है वो एक तरह से कन्वेंशनल लुक, फैमिली रोमांस उसमें फिट बैठती थी, और आजकल की जो है आइटम गर्ल्स जैसे मान लेते हैं आप, तो वो भी एक परिवर्तन आया कि जो आपने जब शुरू किया था उस वक्त, जैसे आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या आप उसके बाद और भी फिल्में आई, उसमें एक किस्म से फैमिली फोकस होता था। पर अब क्या है कि 10-10 एक्टर इकट्ठे आते हैं, अपने डांस किया, गाने गाए, उसके बाद आउट। सभी फिल्में ऐसे तो नहीं बन रही है। आई थिंक वी स्टिल हैव फैमिली फिल्म्स, वी स्टिल एक विवाह बनी थी पिक्चर, और अभी जब वी मेट में भी बहुत अच्छा उसमें किया है कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो ऐसे भी फिल्में बनेंगी और तभी भी बनती थी, आज भी जो आपने फिल्म थी और जब वी मेट अपने आप में सक्सेसफुल होगी कमर्शियली, पर उस तरह की फिल्म जो 50 हफ्ते चलती रही, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, उस तरह की तो आज की फिल्म नहीं। मैं जो कह रहा हूँ कि कैरेक्टर जो है अब किरदार जो बनाना है, उसे माधुरी दीक्षित जिस तरह किरदार करती थी, या वैदे रहमान करती, या मीना कुमारी करती, या वैजंती माला करती थी, ये तो मतलब चेंजिंग टाइम्स के साथ एक अलग, जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे फिल्मों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। आज की जनरेशन चेंज्ड है तो वो फिल्मों में रिफ्लेक्ट होंगी, तो उस हिसाब से थोड़ी फिल्म तो अलग अलग किस्म की बनेंगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी अगर आप एक अच्छी फैमिली फिल्म बनाते हैं तो वो जरूर चलेगी, ऐसा नहीं है कि पीपल विल रिजेक्ट दैट। तो आपको उस तरह का रोल तो नहीं करेंगे ना, जिस तरह का रोल आपको करना पड़े, अगर आपको कोई कहे कि आइटम गर्ल करके बने? नहीं, वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, इट्स टू लेट। क्यों टू लेट क्यों है? नहीं, एक इमेज होती है लोगों को, और एक खुद को भी एक किस्म के रोल पसंद आते हैं, और तो मुझे लगता है पर्सनल चॉइस, लोगों की चॉइस, ये सब दैट ऑल मैटर्स। तो और मेरी चॉइस एक अलग किस्म की चॉइस। नहीं, आपने कहा पर्सनल इमेज की सवाल होती है, किस तरह की इमेज आपकी बनाना चाहती हैं या अपने आप को समझती हैं, राइट। उसमें आप, और जो मैं कंफर्टेबल हूँ करने में। हाँ, तो आप किस तरह की इमेज में फिट बैठती हैं अपने आप को? मैं पूछूंगा जरूर, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं आजा नचले की हीरोइन माधुरी दीक्षित से। आपने कहा कि इमेज की बात होती है, आजा नचले की फिल्म और जिस तरह का माहौल है आज हिंदुस्तान के अंदर, उसमें आप अभी भी किस इमेज में आपको डिफाइन करेंगे? अगर आप फॉरेनर में कहीं फिट करना चाहती हैं अपने आप को, या इंडियन में फिट करें? नहीं, बात तो इंडियन ही है। हाँ, किस तरह की आप अपनी इमेज को, क्या कन्वेंशनल हीरोइन, मॉडर्न मल्लिका शेरावत? नहीं, मैं तो कहूंगी कि सबके दिलों में जो माधुरी है
बस वही हूँ मैं। आई कैन नॉट सडनली, मैं कोई और नहीं बन सकती ऑल ऑफ अ सडन। तो उस हिसाब से इवन आजा नचले में जो डांसेस हैं, गाने हैं, सब है, लेकिन एक जो फैक्टर है कि एक स्टोरी है फिल्म में और एक किरदार प्ले कर रही हूँ, और मेरे जो अभी रियल लाइफ का जो माहौल है तो थोड़ा सा मिलता जुलता है उससे भी, क्योंकि वहाँ रही है लड़की, वो फिर यहाँ आती है अपने गुरु के ड्रीम जो मेरे गुरु ने देखा था वो टूट रहा है, आज मुझे वो ड्रीम आके फिर से उसे साकार करना है। तो कहीं ना कहीं कि हम अपने ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं और लोगों को वापस लाना है कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस हैं, जो संस्कृति है हमारी, उससे आप दूर मत जाइए, आप अपनाइए दूसरे कल्चर्स को, लेकिन अपने कल्चर्स को भी आप नरिश कीजिए। तो एनआरआई का असर थोड़ा आपके ऊपर हो गया। वहाँ पर बहुत याद आता है लोगों को, जब वहाँ जाते हैं तो फिर आने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इसमें जो नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिया होता है, उसका असर तो है, आपके रोल में रिफ्लेक्ट भी होता है थोड़ा सा। पर मेरे को एक बात बताइए कि आप आई हैं, लोग कहते हैं आजा नच ले, तो उसमें आदित्य दीक्षित का एक कैरेक्टर भी डिफाइन होता है कि एक अच्छी डांसर, हिंदुस्तान के अंदर इससे बढ़िया डांसर बहुत कम है। मैं नाम किसी में देखता नहीं थी फिल्म इस तरह की, पर मैं जो डांस देखे हैं आपके, उस हिसाब से आपको जो डांस है उस तरह के डांसेस आजकल फिल्मों में कम दिखाए जाते हैं। आजकल तो बस मिक्स करके ये और डीजे विजे तो वेस्टर्न इंडियन जो आप जो डांस करती थी, आपको सिखाने वाली शायद आपकी बहन थी। नहीं, मैं मेरी बहन, मैं मेरी दो बहनें हैं, तो हम तीनों एक साथ नृत्य सीखते थे, कथक सीखते थे हम लोग। तो मेरी एक जो बीच वाली बहन है उसने स्कूल भी खोला था इन वॉशिंगटन, तो वहाँ पे वो सिखा रही थी, उनका क्लासेस होते थे और वो सब। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशन जो हमने पिकअप किया है क्लासिकल डांस सीख के, वो हेल्प करता है आपको डांसिंग में। फिल्म में भी जब आप डांस करते हैं तो डांस सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, उसमें एक सोल है, उसमें एक स्पिरिट होता है, एक स्पिरिचुअलिटी होती है, वो हमने कथक से सीखी। जब आपने डांस सीखा तो सिस्टर भी काफी उसके अंदर फैक्टर रही हैं आपकी काफी, पर जब आप ऐश्वर्या राय के साथ डांस करती हैं, आदित्य दीक्षित और ऐश्वर्या जब दोनों डांस करते हैं एक ही गाने के ऊपर, तो उसमें फिर कंपैरिजन आपको कई बार लगता होगा ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर कन्या, आप उससे कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कई बार लगता है कि कंपटीशन ज्यादा हो जाता है उस वक्त। नहीं, कंपटीशन वगैरह नहीं, आप अगर मिलेंगे उससे तो पता चलेगा कि बहुत ही हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा जब हम लोग काम कर रहे थे। और जब डांस भी किया तो क्योंकि मुझे उसका डांस पसंद है, कहीं एक ग्रेस है ऐश्वर्या के डांस में, तो बहुत अच्छा लगा डांस करके दोनों को। नई एक्ट्रेस में किसी के साथ नहीं किया काम? नहीं, किसी के साथ नहीं, अभी कोंकणा के साथ किया इस फिल्म में। कोंकणा तो बेचारी वो तो डांस भी नहीं करती है इतना, उस तरह के डांस भी नहीं करती। वो डर गई थी बहुत। बाप रे, मैंने डराया नहीं, मतलब जब उन्हें पता चला कि डांस करना है हम दोनों को एक साथ, तो बोली बाप रे मुझे नहीं होगा, बट बहुत ही अच्छी लड़की है, इतना अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। नहीं, गुड एक्टर, वेरी गुड एक्ट्रेस। तो डांस करने में तो फिर आपसे डरेगी, वो तो कंपटीशन में तो अभी भी अपने आप को आप क्या समझती है कि डांस के माध्यम से हीरोइन फिल्म को आगे ले जा सकती है? डांस होता है ना, हर फिल्म एक्ट्रेस का एक यूएसपी होता है, जैसे आप नहीं, मुझे लगता नहीं है कि एक डांस फिल्म को आगे ले जा सकता है या चला सकता है या पिक्चर हिट हो सकती है एक गाने से। मुझे लगता है गाने तो हिंदी फिल्म के इंटीग्रल पार्ट हैं, गानों के बिना तो हम हिंदी फिल्म सोच भी नहीं सकते, हाँ, इमेजिन नहीं कर सकते। तो उस हिसाब से गाने वगैरह सब है फिल्म में, लेकिन फाइनली फिल्म में जान होनी चाहिए, फिल्म में कुछ बात होनी चाहिए, जो फिल्म चलेगी, लोगों को पसंद आनी चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी ये जो देखने में आ रहा है फिल्मों में, क्योंकि जब आप थे उससे पहले हीरोइन थी, हीरोइन भी उतना इम्पोर्टेंट थी जितना हीरो होता था। अभी मेल डोमिनेशन ज्यादा है, ऐसा क्या दिखाई देता है? नहीं, तभी मेल डोमिनेशन था, आज भी मेल डोमिनेशन है। हर फिल्म के अंदर एक हीरोइन होती थी और एक हीरो होता था, वैजयंती माला हो या दिलीप कुमार हो या राज कपूर हो या वहीदा रहमान हो या मीना कुमारी हो। अब तो आप एक फिल्म के अंदर माधुरी दीक्षित के अलावा कोई नाम मेरे को नजर नहीं आता। ये फिल्म का सब्जेक्ट वैसा है, सब्जेक्ट नहीं, वैसे भी उस तरह की हीरोइन जो फिल्म को साथ लेके चले। जी, पता नहीं, तो आपने अच्छी बात की है, बहुत थैंक यू। लेकिन अब शाहरुख खान जैसे फिल्में होते हैं उसके बाद हीरोइन का नाम ही नहीं जानते लोगों ने, जब तक वो नहीं नाम लेना शुरू कर दे अपने साथ बिठाने साथ में बच्चे की तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे शाहरुख जी ने काजोल के साथ भी काम किया हुआ है, और काजोल का नाम तो सभी जानते हैं, रानी मुखर्जी है, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मुझे नहीं लगता हमने जनरलाइज करना चाहिए। रानी होती है वहाँ, प्रीति जिंटा भी फिल्म में होती है। तो ऐसी कोई फिल्म जैसे आप दोनों आई थी
जिसमें आपका सपोर्टिंग रोल था उस फिल्म में देवदास के अंदर, वो हीरोइन थी, पर वो उसका एक कैरेक्टर फिल्म का अलग से था। पर आपको लगता नहीं है कि अब जो इंडस्ट्री है, कमर्शियलाइजेशन जिसका हो गया है, आप कह रही हैं, उस कमर्शियलाइजेशन के अंदर पैसा कमाने का सिंबल आदमी है, औरत नहीं है? वेल, शॉविनिज्म तो पहले से ही है, सोसाइटी में भी है, फिल्मों में भी है, तो वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दैट्स वेरी ट्रू। आज भी अच्छे फिल्में बनती हैं जहां हीरोइंस को रोल हैं, हाँ कम है लेकिन हैं, और पहले भी बनती थी हीरो ओरिएंटेड। मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा विमेन का इरा था जब मीना जी थी, जब वहीदा जी थी, वैजंतीमाला जी थी, जब रेखा जी थी, उनके लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखे गए थे। और मुझे लगता है कि आज भी वो वक्त आएगा, और मुझे लगता है women are going to assert themselves. women बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इधर उधर सब जगह women पावर आगे तो जाती है। वो फिल्मों में भी आएगा, क्योंकि आज अब फारा खान औरत है, उसको फिल्म भी बनानी थी, अगर डायरेक्ट भी करनी थी, उसमें भी हीरो आदमी, हीरोइन को नहीं है इतना इम्पोर्टेंस। नहीं, हीरोइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है मूवी में, उसका भी रोल बहुत अच्छा है। 25 मिनट की एक्टिंग है। नहीं 25 डायलॉग बोले, you're being very unfair. ब्लॉक कर लीजिए, 25 मिनट की एक्टिंग है, 25 से ज्यादा डायलॉग नहीं बोले। नहीं, मुझे लगता है कि फराह खान ने फिल्म बनाई, एक सक्सेसफुल फिल्म बनाई है। फिल्म सक्सेसफुल है, फिल्म अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, शाहरुख खान की वजह से। हाँ, क्यों नहीं, औरत जैसे कहते हैं एक्शन फिल्म क्यों नहीं बनाई? झाड़ू पोछा लगाना घर में बैठ के। नहीं, उसने एक एक्शन फिल्म बनाई है, मुझे लगता है एज अ औरत उसको बहुत बड़ी दाद देनी चाहिए कि उसने एक कॉमेडी एक्शन फिल्म बनाई है औरत होके, कि ये नहीं कि सिर्फ वुमेन का इशू लिया और उस पर कोई फिल्म बनाई, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब एक अलग से ऊपर स्क्रिप्ट मेरे को बताइए लिख के, जैसे आ जाना चले, उसमें माधुरी दीक्षित फोकस है जी, कुणाल बाकी लोग भी हैं, पर आप फोकस हैं उसके अंदर। इस तरह की फिल्में आपको लगता नहीं कि जाती हो रही है आप जैसी हीरोइंस के साथ, कि जो फिल्म को लेके चल सकती हैं, उनके नाम से लेकर पहले स्क्रिप्ट माधुरी के लिए लिखी जाए, बाद में शाहरुख को फिट किया जाए, दूसरी बात है। क्या ये तो ड्रीम है, तो शायद समडे। नहीं, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए ना? अभी तक तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अभी तक बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन देखते हैं आजा नचले को क्या रिस्पॉन्स है। आई थिंक वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि लोग ऐसी स्क्रिप्ट लिखेंगे या नहीं। नहीं तो एक फिल्म को लेकर चल रही है, मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय को लेकर फिल्म लिखी जाए, आपको लेकर फिल्म लिखी जाए, या रानी को लेकर। अब ब्लैक भी फिल्म बनी है, तो उसमें उसका रोल उतना ही अच्छा है जितना अमित जी का है, पर फिर भी अमित जी को नहीं। लेकिन जो आप ये नहीं कह सकते कि जो स्क्रिप्ट बनी है, जैसे अगर ब्लैक में आप देखेंगे दोनों ही कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रानी मुखर्जी का रोल हो या अमित जी का रोल हो। अगर आप कहेंगे कि भाई रानी मुखर्जी है तो हम अमित जी को उतना नहीं करें, ऐसे तो यू कैन नॉट प्ले दोस गेम्स, क्योंकि स्क्रिप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से जिस तरीके से आपका रोल है, जिसका भी रोल है, उतना ही रहेगा ना स्क्रिप्ट में। आप तो इम्पोर्टेंट एक्टर्स मेल जिनकी मार्केट में डोमिनेशन है, ये तो तीनों खान हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान जी, और उसके बाद बच्चन हैं जी, बिल्कुल, और उसके बाद रोशन हैं जी। हाँ, तो इनमें देखिए जितनी फिल्में इन लोगों ने बनाई हैं, उसमें फीमेल का रोल तो कुछ इम्पोर्टेंस है ही नहीं, जीरो। आमिर खान की फिल्म की किसी हीरोइन का नाम याद है आपको? जी हाँ, फना में देयर काजोल फना आमिर है, तो वो फिल्म मैंने देखी हुई है, और बहुत अच्छा रोल है दोनों का। लेकिन लगान का स्क्रिप्ट ही अलग था ना। आप वो इसलिए ऐसी बनाते हैं ना फिल्म जिसमें वो इम्पोर्टेंट है, चाहे चक दे इंडिया हो, लाठी लेके खड़े हो जाओ आप आगे, तो बाकी लड़कियां नहीं, उसमें तो कितनी लड़कियां हैं, शाहरुख वाज आउट नंबर्ड, 7-8 लड़कियां, 12 लड़कियां जितनी भी हैं उसमें। इतनी लड़कियां, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंस तो नहीं है ना। शाहरुख खान ही इम्पोर्टेंट है, आमिर खान इम्पोर्टेंट है, सलमान खान इम्पोर्टेंट है, अभिषेक बच्चन इम्पोर्टेंट है। नहीं, लड़कियां भी उतनी इम्पोर्टेंट है स्क्रिप्ट में। आप लड़कियों को निकाल दीजिए फिल्म से तो क्या बचेगा फिल्म में? मतलब आप डिफेंड करना चाहती हैं ना दोनों को, आपको इन सबके साथ काम करने का मौका मिला कि नहीं? किन सबके साथ जिनके नाम लिए मैंने? हाँ, सभी के साथ काम किया। आमिर के साथ किया? I have worked with all of them। किसके साथ आपने काम नहीं किया और कब करेंगी, मैं पूछूंगा आपसे एक ब्रेक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं देवदास की चंद्रमुखी से। चंद्रमुखी बार बार, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मेरे को रोल आपका, थोड़ा सा था।
मैंने आपसे जो सवाल पूछा था जी, कितने सारे हीरो हैं। हाँ, आप एक नाम जरूर भूल गए, लेकिन एक खान को आप भूल गए। खान तो बता देना। एक खान को आप भूल गए, सैफ अली खान। सैफ अली खान, उनके साथ भी काम किया हुआ है। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं भूल गया। आपके साथ उनके साथ भी काम किया, पर मेरे को याद नहीं रखता ना। माधुरी का सब याद रखते हैं, अच्छा, उनको याद नहीं रखते, तो इनके मुकाबले में आप भारी पड़ जाती है कई बार। इसलिए मुझे लगता है। परंतु आपने जब शुरू किया कि जिस तरह के आपने रोल किए जी, जो आइटम गर्ल, जैसे पहला गाना 1 2 3 वो तेजाब में था, लेकिन मुझे लगता नहीं वो आइटम गर्ल जैसा गाना था। वो गाना फिल्म का एक हिस्सा था, क्योंकि वो परफॉर्मर है और दिखाना था कि बहुत बड़ी स्टार है और कैसे वो शी फॉल्स इन लव, और उसके जो फादर हैं वो कैसे उसे यूज कर रहे हैं। गोल्डन गूस हो गई उनकी। तो एक बहुत अच्छा आइटम होने चाहिए था इन द मूवी वेयर। आपको याद है वो 1 2 3 4? या बिल्कुल याद। कैसे बोला था? एक सेंटेंस बोली था 1 2 3 4। 1 2 3 ना जैसे गाने में बोला था। अरे बाप रे, आप तो मुझे मरवाएंगे टीवी पे। अच्छा, तो उसमें कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कहा था। वो जावेद अख्तर ने लिखा था ना? जी हाँ, बिल्कुल। उसको पता था एक बात आपके बारे में। क्या? कि आप पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, आप गिनती सिर्फ 30 तक आती है, इससे आगे नहीं आती। इससे आगे नहीं आती। नहीं, क्या है, लोगों को पढ़ाना था एक्चुअली। अच्छा, 30 तक ही पढ़ाना था उनको। हाँ, क्यों नहीं, वहां तक तो एटलीस्ट 30 तक तो आ जाए उनको गिनती। क्योंकि ये गाना आपने और भी गाया है, पिया घर। जी हाँ, पिया घर आया ओ राम जी। हाँ, वो भी एक किस्म से याराना का गाना था। तो लोग कितना आइटम की जो ओरिजिनल थी, जिस तरह से आप करती थी, ये लोग तो अपने दूसरे किस्म की ना बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, तो अपने आपके शब्दों के अंदर आइटम थी। जी हाँ, इनकी बॉडी के अंदर आइटम होता है। जी हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, वो गाना भी हम लोगों ने, वो भी आपको मैं दोबारा एक सेंटेंस बुलवाऊंगा। लाया बारात लाया झुमका उठाने, सॉरी मैं फिर गाऊंगी। लाया बारात लाया घुमटा उठाने लाया, अपना बनाने आया वो, चंदा भी साथ लाया तारे भी साथ लाया, पागल बनाने आया वो, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। इसके बारे में मजाक उड़ा दिया किसी ने आपका। ओए, किसने? बताइए फिल्म में गाना क्या कहती? पूछो भाई, भैया तुम्हारे घर ही तो आएगी थी और घर में तो जाएगी नहीं, पड़ोसी के घर में तो जाएगी। अच्छा, तो इट वाज अ गुड सॉन्ग। पर उस तरह के गाने जो हैं जिसमें एक फिलॉसफी भी होती थी, एक्सप्रेशन भी होती थी, परिवार से जुड़ापन होता था। अब तो 2 टाइमिंग 3 टाइमिंग 4 टाइमिंग होता रहता है फिल्मों के अंदर भी, हर जगह। ये कल्चरल चेंज नहीं आया आपकी फिल्मों के अंदर? ये आया है क्योंकि कहीं सोसाइटी में भी चेंज आया है, इतने कल्चर्स आ रहे हैं, इन्फ्लक्स, अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं हमारे कल्चर पे, तो थोड़ा कहीं कुछ होगा, थोड़ा सा टर्मोइल होके फिर एक चीजें सेटल हो जाएंगी। ये अननेचुरल है इंडिया में जो हो रहा है, या नेचुरल लगता है? बॉडी रिवीलिंग, देखिए, आप हर कंट्री में आप किसी का भी आप रशिया जाइए या आप टोक्यो जाइए, जापान जाइए, सब जगह आपको ये इन्फ्लुएंस नजर आएगा। और ये हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि सब जगह सब कल्चर्स जा रहे हैं, तो एक अलग सा एक इंडिपेंडेंट कल्चर एक अलग आ रहा है इंडिया में, और उसे सडनली लोग बहुत मतलब पूरे दिल से अपना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक फेज होगी, एक फेज होगी, और फिर लोग अपने रूट्स की तरफ जाएंगे। ये मेरा बिलीफ है। क्योंकि एनआरआई हैं आप, एनआरआई का सोचना अभी भी उसी तरह से ओरिजिनल हिंदुस्तानी। जी बिल्कुल। तो लगता है कि आपको जो हो रहा है यहाँ पर, जो आप अपने वहाँ देखते हैं, जहाँ रहती हैं अब आप, तो वहाँ से परेशानी होती है कि ये क्या हो रहा है। हाँ। जब इंडिया में आती है तो यहाँ भी वही हो रहा है। हाँ, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। और जैसे मैंने कहा, ये साइकिल होगी। फिल्मों में पहले अनवेड मदर की कोई कंसेप्ट नहीं होता था इंडिया के अंदर, कि एक को छोड़ के दूसरे के साथ शादी करना, ये भी नहीं होता था। और एकता कपूर तो हर रोज तीसरी शादी करा देती है अपनी फिल्म, अपने एपिसोड के अंदर। एक ही घर में 3-3 4 शादी हो जाती है। तो ये सब आपको लगता है कि माधुरी दीक्षित को भी इस तरह के रोल पसंद आएंगे क्या, इस तरह के कैरेक्टर पसंद आएंगे? कहना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ ये कि ऐसा रोल है कि 3-4 शादियां हो गई, लेकिन उससे पीछे क्या है, वो इमोशन क्या है, उसमें रोल क्या है, दैट विल बी इम्पोर्टेंट। मतलब मैं ये नहीं कह सकती ओ इस किस्म का रोल मैं नहीं करूंगी, लेकिन वो क्यों है, व्हाई इज इट लाइक दैट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो मुझे कन्विंस करता है तो मैं करूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट।
नहीं, सिर्फ पैसे के लिए, जैसे कई बार होता है ना फिल्मों में, एक अमीर मिल गया, दूसरा अमीर मिल गया, तीसरा अमीर मिल गया, जितना अमीर मिलता चला गया उतना रोल बदलता चला गया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इट वोंट अग्री विद मी, मुझे वो रोल पसंद नहीं आएगा। तो आपको होगा कि तंग किया होगा अगर तो पर फ्यूचर क्या लगता है इंडियन इंडस्ट्री का आपको? आई थिंक द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब चाहे ये अभी एक फेज आई है जो इमिटेशन ज्यादा है, जैसे हिप हॉप और ये सब देखते हैं टीवी पे, और उससे अपने इंडियन सॉन्ग्स आल्सो पिक्चराइज इन अ सिमिलर वे, उसी तरह से पिक्चराइज करते हैं। लेकिन ये एक फेज है और ये फेज एक हाइट पे जाएगी और फिर we will go back to our roots, that is my belief। नहीं, अभी फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ भी देखा है कि काफी अब आई है, जब आप तो देखा होगा कि यहाँ एक जैसे कॉर्पोरेटाइजेशन में होता है ना, टाटा हैं, रिलायंस हैं, दूसरे ग्रुप आदि है, यहाँ भी एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट जैसे ना मुगल बन गए हैं, बॉलीवुड मुगल्स हैं, कैंप है, एक चोपड़ा कैंप है, एक दूसरा चोपड़ा कैंप है, दूसरी तरफ खान कैंप है, तो आपको एक ना किसी कैंप में जुड़ा पाना पड़ेगा। नहीं, इतने साल मैंने काम किया, मैं कभी किसी कैंप से नहीं। जब आप गई थी तब नहीं थे कैंप ना इतने बड़े? तभी भी थे, तभी भी अलग अलग कहते थे ये कैंप है, वो कैंप है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने वही काम किया जहाँ मुझे पसंद आया, और उस हिसाब से फ्यूचर में भी जो मुझे रोल पसंद आएगा वही करूंगी मैं आई डोंट केयर कौन से कैंप। आपको नोटिस है ना कि है कैंप यहाँ पर, या कहते हैं ग्रुप्स हैं, कैंप्स हैं, ये है वो है, लेकिन आई डोंट बिलीव ऑल दैट। You don't believe अंदर, लोग कहते हैं कि कैंप है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता आपको फिल्म के? नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जिन लोगों से काम करना पसंद है उनके साथ काम करूंगी, जो रोल अच्छा है वो करूंगी। ऐसा कौन सा रोल है जो अभी आप करना चाहेंगी? पता नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। सुपर गर्ल, मैंने इंटरव्यू किया, दीपिका वो कहने लगी सुपर गर्ल बनना चाहती हूँ, उससे पहले किसी और ने भी कहा सुपर गर्ल बनना चाहती हूँ, सुपरमैन की तो अभी मैं सुपर मॉम हूँ। फिलहाल मैं सुपर मॉम हूँ। नहीं, मॉम का रोल करने में बहुत टाइम लगेगा फिल्मों के ऊपर बहुत टाइम लगेगा आपको। नहीं, जो रोल पसंद आएगा, ऐसे कुछ एक छू जानी चाहिए उसकी बात दिल को, तो उस रोल को पसंद करना। अभी आप फिल्मों में दोबारा से कदम रखा है आपने, ये कोई ऐसा नहीं है कि कर दिया है उसके बाद भूल जाएंगे आप, इसका मतलब रेगुलर फिल्म में आने वाली हैं आप? नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि एक फिल्म में एक साल में 4 फिल्में, या जैसे आपने कहा 1 साल में 2 फिल्में, लेकिन अपने हिसाब से काम करूंगी कि 2 साल में 1 फिल्म कर ली, ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि अब मैं फिल्मों में जैसे पहले काम करती थी वैसे करूंगी, ऐसा तो नहीं है अभी। पर एक बात बताइए कि कैसी फिल्म में काम करेंगी, मतलब ये आप उसका जवाब सीधी तरह दे नहीं रही है मेरे को, कि किस तरह की देख लेंगी, स्क्रिप्ट मिलेगी आपको तब सोचेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, जिस स्क्रिप्ट से मिलती है। आप ग्लैमर गर्ल का रोल करेंगी, फैमिली एक सिस्टम का रोल करेंगी जिसमें बहू बनती हैं, या आप फिर वो डांस? नहीं, कोई ऐसे सेट मैं पूछूंगा आपसे, थोड़ा डांस करवाना है आपको मेरे को। ओह नहीं, डांस छोटे से ब्रेक के बाद सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं माधुरी दीक्षित से। माधुरी जी, मैं पहले आपसे सवाल पूछा था कि अब तो हिंदुस्तान की मल्लिका ब्यूटी जिसको कह सकते हैं, आधा उर्दू है, वापस आ गई हैं। अच्छा। तो अब आपके पीछे प्रोड्यूसर भी लगे होंगे जी। पर ये सब बनने से पहले आपने शुरुआत कैसे की बचपन में? क्योंकि मैंने पढ़ा कि आप तो फिल्म एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। नहीं, मुझे कथक में इंटरेस्ट था, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी। जी बिल्कुल, डांस ही कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं था, मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं 3 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूँ, तो स्कूल में भी मैं बहुत हिस्सा लेती थी, बहुत ट्रॉफीज जीते हैं स्कूल के लिए, डांस कॉम्पिटिशन्स में वगैरह, ड्रामेटिक्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो साइंस स्टूडेंट, माइक्रोबायोलॉजी करना चाह रही थी, और मैंने सोचा था, तभी मेरा ड्रीम थी कि मैं जेनेटिक्स में रिसर्च करूंगी किसी दिन, क्योंकि मेरी जो भाभी बनी है मेरी, वो उसी फील्ड में है, और वो बहुत इंस्पायर करती थी मुझे, क्योंकि वो जब सुनाती थी सब किस्से कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो ऐसे लगता था हाँ ये चॉइस अच्छी रहेगी मेरे लिए। तो आप कैसे फिल्मों में कैसे आ गए? फिल्मों में आना एक इत्तेफाक सा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मैं स्कूल ड्रामाज में हिस्सा लेती थी, और मेरे जो स्कूल में मेरी सबसे बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड थी, उनके फादर राजश्री में काम करते थे, गोविंद मुन्नीस जी उनका नाम था, और एक दिन उन्हें राजश्री वालों ने कहा कि जरा अपनी नजर रखना, कोई लड़की है क्या ऐसे यंग चाहिए, और ऐसा ऐसा रोल है, और उसके हिसाब से मतलब आप सोचिए कोई अगर आपके नजर में है तो पता नहीं क्यों उन्होंने मेरा नाम सोचा,
और उन्होंने आके मेरे पेरेंट्स से पूछा कि आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये इतना अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा ड्रामेटिक्स में वगैरह। हाँ, मैं कितने 16 16 years। I was in college। हाँ, बॉम्बे में I was in college। और तो हम लोग ने कहा नहीं, मम्मी ने कहा नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में वगैरह, क्योंकि ना तो हम किसी को जानते थे जो फिल्म में, एक्सेप्ट गोविंद मुन्नी जी, उनको छोड़ के और किसी को जानते नहीं थे जो मूवीज में हो, या तो मेरे रिलेटिव्स कोई मूवी में हो, ऐसे भी कोई नहीं है, कोई नहीं था, तो कोई कनेक्शन नहीं था इंडस्ट्री से। तो हम लोग ने कहा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, कहा आप जाके मिलिए राजश्री वालों से, बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अपने जैसे लोग हैं। और जब उनसे मिले तो कहीं कॉन्फिडेंस आया नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। और स्क्रीन टेस्ट हो गई और पता नहीं वो फिल्म हो गई। उसके बाद फिर वो बग बिट मी, जैसे कहते हैं ना वो एक, हाँ, तो एक इच्छा करने की। देखा फिल्म इंडस्ट्री में ये भी है कि कुछ लोग जो फिल्म इंटरेस्ट आपका प्रमोट करते हैं, जैसे आपके सेक्रेटरी जो हैं या क्या डेजिग्नेशन राकेश नाथ, इन्होंने कोई फिल्म बनाई थी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। उसमें भी आपने कोई काम किया था कि नहीं किया? हाँ, किया था ना, दिल तेरा आशिक बनाई थी। क्योंकि इस तरह के आदमी बहुत कम है फिल्म इंडस्ट्री में जो इंटरेस्ट को प्रमोट करते रहते हैं जी। तो उसका भी रोल होता है इसके अंदर कि कोई आदमी, कोई ना कोई व्यक्ति या औरत, कुछ ना कुछ, जैसे रिकू जी हम उनको प्यार से बोलते हैं, या कुछ और लोग होते हैं, हर हीरोइन या हीरो के पीछे कोई ना कोई ऐसे रोल है। नहीं, ऐसे तो फादर और समबडी टू प्रमोट यू, ऐसा चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए ना, ऐसे यू नीड समवन टू से दैट यू नो, आप देखिए इनका काम, देखिए आपका भी कोई नहीं, कई फिल्म लोग हैं। हाँ, तो उस हिसाब से तो जैसे अभी मैंने फिल्में की, मैंने अबोध के बाद भी फिल्में की 2-3, जिसमें छोटे मोटे रोल किए, क्योंकि मुझे स्टडीज भी करने थे, मुझे ये भी अच्छा लगा था करने के लिए। तो मैंने सोचा अगर छोटा रोल कर लूंगी तो 10 दिन का काम होगा, तो वो शौक भी फिल्मों में जाएगी तो बिगड़ जाएगी, फिर पढ़ाई छोड़ दी होगी आपने? नहीं, फाइनली छोड़ दी पढ़ाई, एट वन पॉइंट छोड़नी पड़ी, क्योंकि तभी रियलाइज हुआ कि दो बोट में एक साथ नहीं बैठ सकते। तो उस सारे 20 साल के फेज के अंदर आपको सबसे अच्छा रोल मॉडल कौन है आपके लिए, डायरेक्टर? एज ए डायरेक्टर और एक्टर दोनों? एक ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है हर डायरेक्टर की एक अलग स्टाइल नहीं, वाकई हर डायरेक्टर की एक अलग स्टाइल होती है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें मुझे कौन सा डायरेक्टर बहुत पसंद है, तो मैं बहुत पीछे जाऊंगी और मैं कहूंगी गुरुदत्त जी। मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है, बहुत अच्छी फिल्में बनाई थी उन्होंने। जैसे के आसिफ जी हैं, महबूब खान हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं। और तभी के डायलॉग्स, तभी की जो लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज जो बोलते थे, वो मुझे बहुत पसंद है। एक्टर में पीछे चली जाइए आप। हाँ, मैं पीछे जाती हूँ, क्योंकि मुझे बलराज साहनी जी बहुत पसंद थे एज एन एक्टर। मुझे लगता था बहुत अंडर प्ले करते थे, लेकिन बहुत खूबसूरती से रोल निभाते थे। और मुझे दिलीप साहब बहुत पसंद थे, दिलीप कुमार जी, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एक्टर हैं, चाहे सीनियर हो गए हों, आपने अमित जी के साथ काम नहीं किया शायद? मतलब करते करते हमेशा पता नहीं क्यों वो होता नहीं है, वो बनता नहीं है। नहीं, हम लोग एक फिल्म करने वाले थे, रिश्ता, जिसमें आमिर खान, मैं और अमित जी होने वाले थे, लेकिन वो बनी नहीं, वो पता नहीं क्या हो गया। आमिर खान और अमित जी और बीच में माधुरी दीक्षित। अच्छा लगता, मजा आ जाता। लेकिन फाइनली एक बार एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया, जहाँ मुझे एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए पूछा गया। एक फिल्म थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, उसमें थे एक तरफ गोविंदा जी और दूसरी तरफ अमित जी। और एक डांस था उसमें, सिर्फ मैंने कभी नहीं किया स्पेशल अपीयरेंस, लेकिन ये दोनों के लिए मैंने जरूर किया, क्योंकि दोनों जिस तरीके से डांस करते हैं मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ऐसा लगा उनके साथ डांस करके बहुत मजा आ जाएगा। तभी आप कोशिश करेंगे, उनको कोई रोल मिले तो आप करेंगे जरूर उनके साथ? हाँ, जरूर, कोई अच्छा रोल होगा तो जरूर। अभिषेक जी, अभिषेक के साथ एक सूटेबल रोल होना चाहिए। तो बच्चन रहेगा ना? कुछ सूटेबल रोल होना चाहिए बच्चन रहेगा ना अभिषेक जी। हाँ, बिल्कुल। माधुरी जी, बहुत कुछ आपसे अभी और भी पूछना है मेरे को, और पूछूंगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ बातचीत करने की माधुरी दीक्षित से। पर एक बात बताइए, आपने जब इतने सारे आपके चाहने वाले थे हिंदुस्तान के अंदर, तो सब हम जब बड़े से बड़ा कॉर्पोरेटदार, फिल्म एक्टर, बड़ा से बड़ा, हर एक के सपनों की रानी माधुरी दीक्षित। हर दुकान पे जाओ, अगर बार्बर के जाते हैं वहां भी दिल की रानी माधुरी। तो ये जो आपने डॉक्टर नेने ढूंढ लिए कहीं से, जी हाँ, दिलों को तोड़ करके। जितनी नहीं, क्योंकि क्या है, मैं उनके सपनों की रानी थी।
सबके सपनों हकीकत की रानी नहीं थी, उनकी सिर्फ सपनों की रानी थी। कितने लोगों के दिल तोड़े आपने। हर अगर आप बार शॉप पे जाए वहाँ भी आपकी फोटो देखने को मिलती है। रिक्शा में बैठे तब भी वही माधुरी दीक्षित। तो इसलिए इंडिया टुडे कवर पे हमने किसी में डाला, आप डली 93 के अंदर। ये डॉक्टर ने आपने कहा था, ये अरेंज मैरिज थी या कहीं आप गई थी या आंख मिल गई उनसे आपकी? जी हाँ, दोनों ही बातें हो गई, क्योंककि मेरे ब्रदर ने बहुत ही खुफिया किस्म से हमारी मीटिंग करवाई थी। अच्छा। तो मुझे भी पता नहीं था और मुझे लगता नहीं कि उनके भी फैमिली को पता नहीं था। ऐसे ही पार्टी घर में की सबको बुला लिया। अच्छा, बॉम्बे में? और नहीं, LA में। मैं जब वहाँ गई थी तभी, और वहाँ मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, ब्रदर ने पहले सोच रखा था कि ये लड़के ठीक है इसके लिए? हाँ, लेकिन उसने बताया नहीं मुझे, क्योंकि उसको पता है बताता तो शायद मैं नहीं जाती। आपको हिंदुस्तान से भगाना चाहता था आपका भाई? नहीं, वो चाहते थे कि जैसे मेरी फैमिली है, हमेशा मेरा अच्छा चाहा है उन्होंने, और कहीं भी ऐसा ये नहीं बर्ताव किया मेरे से कि ये स्टार है, या आज भी अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो मुझे टोकते हैं। और तभी भी जब भी मैं स्टार थी या कोई भी थी घर पे, तो मैं उनके लिए छोटी बहन थी। हाँ, वो तो हर भाई और बाप चाहते हैं कि बेटी उनकी मर्जी से शादी करें। बिल्कुल तो अच्छा ही चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो आपको तो जब भगा रहे थे ना। क्योंकि वो खुद भी सब वहाँ रहते हैं ना, वो चाह रहे थे मैं वहाँ जाऊँ, तो सबके साथ था। बिल्कुल। वो वही है ना आपके भाई? हाँ, सब वही है, दोनों बहनें भी वहाँ रहती हैं, वो भाई भी वहाँ रहता। तो डॉक्टर ने आपको पसंद आ गए? जी बिल्कुल। तो फिल्मों में आप बची रही, किसी से कुछ आंख नहीं मिलाई आपने तब? नहीं, मुझे फुर्सत ही कहाँ थी, क्योंकि हम लोग 2-2 शिफ्टें कर रहे थे एट वन पॉइंट। उसमें तो टाइम भी लिमिट नहीं होती थी ना कि आप 6 महीने? हाँ, नहीं, कितने पिक्चरें तो 4-4, 5-5 साल पे बनती थी कभी कभी। तो शूटिंग्स तो हम लोग कितनी फिल्में करते थे इन अ ईयर। अभी तो बहुत डिसिप्लिन आ गया है, लोग एक फिल्म एट अ टाइम करते हैं, हम लोग तो 4-4, 5-5, 6-6 फिल्म करते थे एट वन पॉइंट। तो अभी आपने कोई फिल्म साइन की है कि नहीं की है? नहीं, अभी तक नहीं की है। अभी भी ऑफर्स तो बहुत होंगी? ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन आई एम टेकिंग माई टाइम। मुझे राइट स्क्रिप्ट मिले, मैंने जैसे कहा कंफर्ट लेवल हो कि तो जो माधुरी के लिए लिखी जाए स्क्रिप्ट, ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए आपको कि आप भी माधुरी डोमिनेट करेगी उस फिल्म के अंदर जैसे इसमें किया? नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ। मैं चाहूंगी कि बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हों, जैसे आजा नचले में हैं, चाहे वो कोंकणा सेन हो, कुणाल कपूर हो, सब सबको तो आप ही बता रही हैं कुछ जी। उसमें डोमिनेट तो आप ही कर रहे हैं, चाहे कोंकणा सेन हो चाहे कुणाल कपूर। नहीं, लेकिन उनके अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी आप पिक्चर जाके देखना तभी आप बोलना। नहीं, थोड़ी सी देखी है मैंने, जितनी भी देखने की कोशिश की उसमें काफी आप लोग को डांस करा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। सब आपकी उंगलियों पे नाच रहे हैं। अच्छा फीलिंग होता है ना? अच्छा फीलिंग होता है। तो आप आगे भी नचाती रहे, ऐसा लगता है हमारे को, नचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।